बहू के पंख निकल आए हैं। रागिनी मैम, आज तो पार्टी बनती है, चलो चाय समोसा हो जाए। ऑफिस यूनिट की सभी लड़के लड़कियां ने जोर देते कहा, नहीं यार, आज नहीं, फिर कभी। आज मुझे जल्दी घर जाना है, देर हो गई तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। बोल वॉशरूम चली गई। आज रागिनी की इंक्रीमेंट मिला है, उसकी सैलरी बढ़ गई है, जिसकी खुशी में साथ में काम करने वाले लोग एक चाय समोसा पार्टी मांग रहे हैं। मगर रागिनी बहाना बनाकर न कर देती। पीछे से एक साथी रितिका बोली, मैडम पागल बना रही हैं, इनका पति इनकी पाई पाई का हिसाब रखता है, कहाँ खर्च किया, कितना किया, सब ध्यान रखता है। बेचारी को लेने छोड़ने भी खुद ही आता है। कभी ऑटो से जाना हो तो 50 रुपये मुझसे मांग कर लेती हैं। अच्छा है भाई, मैं शादी नहीं कर रही, और अगर की भी तो लड़के को पहले ही समझा दूंगी। मेरे पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, वरना इसकी तरह कंगाल रहना पड़ेगा। सभी जोर से हंस रही थी। रागिनी वॉशरूम से हाथ धोकर आई तो अपनी सहेलियों की बात सुन हक्की बक्की रह गई। ऑफिस में उसके पीछे इस तरह की बात की जाती है। दिन रात इनकी मेहनत करने के बाद भी, घर और ऑफिस को अच्छे से संभालने के बावजूद भी वो कमज़ोर महिला है। वो अपने पति के न सही, क्या वो अपने खुद के कमाए पैसों से क्या कुछ हिस्सा खुद पर खर्च नहीं कर सकती? क्या इसे आत्मनिर्भर नारी कहते हैं या अबला नारी? 2 दिन बाद उसी ऑफिस में काम करती मोहिनी रागिनी के पास आकर बोली, ऑफिस के बाद तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। महिमा है ना, उसका जन्मदिन है, उसने सभी को पार्टी में बुलाया है, तो सोच रही थी अच्छे एपोरियम से एक कुर्ता ले लूं। तुम्हारा घर उसी तरफ है, चलो हम साथ ही चलते हैं। रागिनी ने सर हिलाकर हामी भर दी। ऑफिस के बाद दोनों साथ निकली। एम्पोरियम पहुंची। कुर्तियाँ देखने के बाद मोहिनी बोली, तुम क्या गिफ्ट कर रही हो महिमा को? मैं पार्टी में नहीं जा रही। सपाट से उत्तर, नहीं जा रही क्या मतलब है? तुम्हारा तो हर बार का ही नाटक रहता है, कभी बच्चा बीमार, कभी पति घर पर नहीं, कभी तुम्हारा सर दर्द, खाना बनाना है, देर हो रही है, मेहमान आए हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे थोड़ी ना चलता है। हम सब एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत तो मिलना जुलना तो करना ही पड़ता है। तुम्हें पता है पीठ पीछे सब तुम्हारे बारे में कितनी बातें बनाते हैं। कहते हैं तुम उनकी पार्टी में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा, मगर तुम तो इतना कमाती हो, थोड़ा बहुत खर्च करने में क्या हर्ज है? बिना सोचे समझे मोहिनी बोलती चली गई। फिर अचानक उसकी नज़र रागिनी की आंखों पर पड़ी तो देखा उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बात की नज़ाकत को समझते हुए फटाफट कुर्ती पैक कराकर दोनों दुकान से निकली और एक कैफ़े में जाकर बैठ गईं। तुम अपने लिए कॉफ़ी मंगा लो, मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। भाई ये कॉफ़ी मेरी तरफ से, आखिर पहली बार हम दोनों साथ आए हैं, तो एक कॉफ़ी तो मैं तुम्हें पिला ही सकती हूँ। मोहिनी बहुत प्यार से बोला, जो कि उसकी पुरानी सहेली भी है। क्या बताऊँ मोहिनी, लव मैरिज कर पछता रही हूँ। पहले घर गृहस्थी के नाम पर शादी के 5 साल तक वैभव ने मुझे नौकरी करने नहीं दी। इन सालों में एक एक पैसे के लिए भीख मांगी। फिर हिम्मत करके मैंने दोबारा जॉब करना शुरू किया। रूही भी स्कूल जाने लगी, थोड़ा मैनेज होने लगा, लेकिन घर के सारे काम तो मेरी ही जिम्मेदारी है। नौकरी पर जाने से पहले सारा काम निपटाती हूँ, आने के बाद दोबारा काम में जुट जाओ, यही दिनचर्या है मेरी। वहाँ भी अगर सहूलियत के लिए कुछ सामान ले आती हूँ तो बवाल खड़ा हो जाता है। सिलबट्टे मसाला पीसने में बड़ा वक्त लगता था। मैंने पहली तनख्वाह से मिक्सी खरीदी। मिक्सी का डब्बा खोलने से पहले ही घर में बवाल हो गया। सासू माँ देखते ही चिल्लाना शुरू कर दी और 2 आज़ादी नौकरी करने की लो पंख निकल आए हैं बहुरानी के। अब यही देखना बाकी था। देख लो, बहुत पैसा आ गया है हाथ में, खर्चा करने से पहले किसी से नहीं पूछेंगी। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो इस घर में पड़े पड़े रोटियां तोड़ रहे हैं। बहू रानी मालकिन बन गई हैं।
बस करो माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुन वैभव गुस्से में आग बबूला हो गया और बोला, कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे पूछ नहीं सकती थी? वैभव, सुबह शाम ताज़ा मसाला पीसना पड़ता है, चटनी बनानी होती है, हाथ से कब तक करूँगी? ऑफिस से लौटकर इतना समय नहीं मिलता। माँ जी की तरह तरह की चटनी ना मिले तो नाराज़ हो जाती हैं, इसीलिए सोचा मिक्सी की मदद से फटाफट पीस लिया करूँगी। और फिर ये मिक्सी कोई मैंने खुद के लिए थोड़ी ना खरीदी है, खाना तो पूरे परिवार के लिए बनाती हूँ, तो ये मिक्सी भी पूरे परिवार के लिए आई है। बस करो सफाई देना। तुमसे क्या कहा, पैसा खर्च करने से पहले एक बार पूछती, जब मैं इजाज़त देता तो खर्च करती, बिना पूछे तुमने ये काम किया है, इसीलिए अब से तुम्हारी सारी सैलरी मेरे अकाउंट में आएगी। क्या अपनी सैलरी का रागिनी पर कोई अधिकार नहीं? यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।